बेटा हिंदी में ही बोल रहा हूं शिवराम, इससे ज्यादा हिंदी मत पढ़िए, बर्बाद कर देगी तुम्हें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपको अगर बहुत बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, इवन इंडिया की कोई भी बेसिक लैंग्वेज नहीं आती, आप बिहार के, आप थोड़ी बहुत हरियाणवी नहीं जानते, तो भी आप बर्बादी हो। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, पोस्टिंग आपकी वहां हो गई महाराष्ट्र में, मराठी में बोलते हैं। आपको थोड़ी बहुत बेसिक मराठी अगर समझ में नहीं आ रही है, बोलना बेशक ना है, पर वो बंदा कहना क्या चाह रहा है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो क्या मदद करोगे तुम देश की? अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ध्यान से समझिएगा। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, एक दादाजी रिटायरमेंट हुआ, आप सपोज यूपी से आप महाराष्ट्र में चले गए, उनको रिटायरमेंट हुआ है, मराठी उनको केवल आती है सपोज, और वो एक एप्लीकेशन लिख के लाते हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख के लाते हैं, भाई मराठी में तो लिख के देंगे नहीं। और आप इनकम टैक्स ऑफिसर है, आपकी जिम्मेदारी उनका काम करना, बहुत बेसिक भाषा लिखी हुई है कि बाबूजी मैं इस गांव से हूं, मेरी पेंशन आने में तकलीफ हो रही है। तो आप जब वो लेटर ही नहीं पढ़ पाएंगे तो आप मदद क्या करेंगे? मैं नहीं कह रहा कि आपको बहुत फटाफट फटाफट इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, लेकिन आपको इतनी जरूर आनी चाहिए कि जो बहुत बेसिक चीज होती है कि आई एम फ्रॉम दिस विलेज, मेरी ये समस्या है, आप इसको समझ पाए। और नहीं समझ पा रहे तो आप अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाओगे। फिर को पैसा बर्बाद बहनचोद। बच्चे अगर असिस्टेंट को दे देंगे, आहा, मतलब ऑफिसर को तो इंग्लिश आ नहीं रही है और असिस्टेंट अंग्रेज होगा उसका। तुम्हें शर्म भी नहीं आएगी? तुम्हारा असिस्टेंट है, हैं भैया, मैं अनपढ़ आदमी हूं, अंग्रेजी ना आती, असिस्टेंट भैया मुझे बता दो, तो वो आएगा, पहले एक जूता मारेगा, दो साहब ये लिखा हुआ, फिर एक और जूता मारेगा, फिर बाहर जाएगा। तो ये ऐसी तैसी साले का खोपड़ी तोड़ साले का कचरा कहीं के। चलो, मतलब खुद इंस्पेक्टर बिना इंग्लिश वाले और असिस्टेंट रखेंगे इंग्लिश वाले, शर्म नहीं आएगी तुमको? शर्म नहीं आएगी? नहीं। मैं फाड़ दूंगी।